हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मंगलम पाठ। प्रथम पाठ है संस्कृत का, कक्षा 10वीं का है। तो चलिए देखते हैं, संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इस पाठ के बारे में कि यह पाठ जो है मंगलम पाठ, यह उपनिषद से लिया गया है और इसमें 5 मंत्र जो है दिए गए हैं। सभी मंत्र जो है अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। जैसे पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्ण पावेरु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका हिंदी अर्थ दोस्तों होता है, यह जो है प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। इसका जो है होता है कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अर्थात कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, कृपया उस सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए उस सोने से पात्र को हटा दें। तो क्वेश्चन पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है, तो सोने सा पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय मतलब होता है सोने सा। तो अगला देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा दे, तो सोने से पात्र को हटा दें। अगला हमारा श्लोक है 2 नंबर, अरोणयान महत्वमयान आत्मस्य जंतो निरोधो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वेत्सुको धातु प्रसादम हिमान मात्मना। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है और विद्वान जो होते हैं शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। यह जो श्लोक है कंठोपनिषद से संकलित है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के बारे में बताया गया है। कहता है कि अणुयान मतलब कहने का अर्थ अणु से भी सूक्ष्म और महत्वमयान मतलब कि महान से भी महान, आत्मस्य अर्थात कि आत्मा, जंतु निरोधो गुह्याम अर्थात कि जंतु जीव के जो है अंदर एक गुफा में क्या करती है, वास करती है। तो जो आत्मा होती है जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। विद्वान जो होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वित्त सुख होते हैं। वित्त सुख करने का अर्थ है कि सभी माया जाल से परे होते हैं, तब जो है वह परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। अगला श्लोक है 3 नंबर, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथता विततो देवयान एनाक्रमंत्र ईस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तीसरा श्लोक जो है दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। नानृतम सत्येन पंथता विततो देवयान अर्थात कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की, झूठ की जय नहीं होती है, झूठ की कभी भी हार होती है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग जो होता है प्रशस्त होता है, देवलोक का ही मार्ग जो है खुलता है। जो ऋषि लोग जो होते हैं वह देवलोक को प्राप्त करने के लिए उसी सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसी सत्य मार्ग पर चलते हैं, तभी जो है उनको परमात्मा का मिलन हो पाता है। चौथा हमारा श्लोक है दोस्तों, यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। चौथा श्लोक है, यह जो दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई, यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति अर्थात कि नाम रूपे विहाय अर्थात कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप छोड़कर एक समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार एक ज्ञानी, एक विद्वान अपने नाम रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, परमपिता परमेश्वर में जो है मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। पांचवा हमारा श्लोक है दोस्तों, लास्ट श्लोक है, वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तातम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनाय। अर्थात कि इसका हिंदी अर्थ है कि यह जो श्लोक है सबसे पहले बता देते हैं, ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त करो, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, अर्थात कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कहने का अर्थ है दोस्तों, इसमें परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि मुझे ही अपना सब कुछ मानो, सर्वस्व मानो और मुझे ही जानकर जो है अंधकार से आगे बढ़ो और उसी को जो है जानकर जो है मृत्यु को प्राप्त करो,
क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है मोक्ष प्राप्त करने वाला, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अलावा सब असत्य है। तो आज हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, प्रथम पाठ था, इसका संपूर्ण व्याख्या देख लिया हम लोग, हिंदी अर्थ देखे लोग। तो इसमें से जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग का, कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।